और एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता और लीडरशिप को लेकर के बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी शक्ति के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो थक गए होंगे। अब रेस के घोड़े और बारात को घोड़े को अलग करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 55 ऐसे नेताओं की तलाश है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य बनेंगे, कांग्रेस का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो राहुल गांधी जो कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अभी से जुटे हुए हैं मध्य प्रदेश में, और इस दौरान कांग्रेस में अपनी अनुशासनहीनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष को लेकर के राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबात से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई भला बाहर की कुछ भी खबरें रहने दो बराबर देता हूँ और आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करता हूँ। लेकिन हमारे लिए कुछ दिनों से हमारे देश की खबरें बहुत अहम है। अभी देखिए, आपने ये 1 मिनट 55 सेकंड की मैंने ये इसलिए रखा हूँ क्लिप, ताकि आप लोग देखो, समझो, जानो कि क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में। ये है मध्य प्रदेश का किस्सा, जहाँ पर राहुल गांधी ने एक सभा की। उस सभा के अंदर समरों का समंदर आ गया भाई। उसकी वजह ये है, मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट में तकरीबन 6 से 7 ऐसे MLAs और MPs है जो कि मिनिस्ट्रीज भी है वो लोगों के पास, कैबिनेट में मिनिस्टर भी है वो लोग। तो वो लोग जिस तरीक़े से बेहयाई और बेशर्मी का काम किया है, वहाँ पे कोई औरत महफूज नहीं है, कोई बेटी महफूज नहीं है, चाहे वो कॉलेज की प्रिंसिपल हो या स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं 10वीं क्लास की स्टूडेंट हो। हर किसी को अपनी इज्जत लुटाने के लिए बाहर निकलने का हो गया और इनको कोई नहीं बचा सक रहा है इनके कहर से। रोडों पे वही रोडों पे गंदगी फैला रहे हैं ये लोग। रोडों पे जो हाईवे जो रोड होती है, रोड पे जो है सो बाज़ाब्ता तौर पे सारे कपड़े उतार कर अपना गेम कर रहे हैं, यानी जो इनको चाहिए वो कर रहे हैं। यानी इतनी हवस बढ़ चुकी है ये लोगों की, इतनी प्यास बढ़ चुकी है जो बयान नहीं कर सकते। इसके मद्देनज़र वहाँ की आवाम भी मजबूर हो चुकी है। अब उनके पास कुछ नहीं रहा खोने के लिए, जो कुछ भी है सारा कुछ खो दिया है, पाने के लिए तो कुछ नहीं है। इसीलिए वो लोग ने राहुल गांधी को मकतूब लिखा, जिम्मेदारान वहाँ के मध्य प्रदेश के, और वहाँ पे आने के लिए मदऊ किया उनको। और वहाँ पे राहुल गांधी जाते जो सभा की है, वहाँ पे लाखों की तादाद में नुक्कड़े रोडे बंद हो गए, उतनी पब्लिक जमा हुई। यानी इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की एक तरफा जीत कंपलसरी मुकर्रर है, वो तो कोई नहीं रोक सकता उस जीत से। और रही बात उसके बाद इनका क्या होगा,
ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज, बिहार के अंदर जब इतना कुछ हुआ है, बिहार के अंदर कैसा अवाम इनको कौन से एतबार से वोट डालेगी, ये चीज भी साफ हो चुकी है। तीसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मार बहन, ये बता दूं, जो इन्होंने एक नारा दिए थे कि सिंदूर बांटेंगे हर औरत को, यानी सिंदूर किसका काम है लगाना, अपने खुद के शाहुर का काम होता है लगाना, और इन्हों लगाते गए थे बीजेपी नेता है। तो इसके ऊपर कितनी तौहीन कर रहे हैं ये लोग, हमारे देश के अंदर कितनी तौहीन कर रहे हैं औरतों की ये लोग। आखिर इनके दिलों में क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। चौथी चीज आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ अल्फाजों में अपने नेताओं को कह दिया है, नेताओं को सख्त वार्निंग दे के कह दिया, तुम लोग हद में रहो, लिमिट में रहो और औरतों की इज्जत करना सीखो, और जो तुम लोग बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं एक तरफा, वो चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर पार्टी जो है सो एक्शन भी ले सकती। ये चीज़ साफ कर दी है प्राइम मिनिस्टर। उसके बावजूद ये लोग इतना नशा करते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर की बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके मद्देनज़र सीधे सीधे इसीलिए राहुल गांधी ने जो सोची है, जो काम कर रहे हैं, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल रश्क है। और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और बिहार में मिलने जा रही है। हाँ, तेजस्वी यादव और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के प्रेसिडेंट है, उन लोगों के बीच में जो बातचीत हुई है और दोनों मिलकर लड़ रहे हैं हिमाचल के अंदर। हिमाचल में वन साइड कांग्रेस इसको MIM को और तेजस्वी यादव को, बिहार में वो जीत मिलने के आसार है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।